गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आज सुबह ही मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा, पवन मुझे 2024-25 का इनकम टैक्स फॉर्म जो है डिपॉजिट करना है कल ही, और मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो मुझे लगा ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको दिक्कत आ रही होंगी, तो क्यों ना एक वीडियो बनाऊं और उनकी दिक्कत को जो है दूर करूं। मैं श्योर करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप न केवल अपना टैक्स फॉर्म जो है डिपॉजिट करोगे, बल्कि दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक कागज़ उठाइए, रफली आपने उसके ऊपर जो है अपनी कैलकुलेशन करनी है। कैसे? सबसे पहले आपके पास जो है सैलरी सर्टिफिकेट आपके पास जो आपको दिया गया है, 12 महीने की सैलरी कितनी आपकी हुई, इस बार कोई एरियर नहीं मिला है, तो इसलिए सैलरी ही आपकी मंथ वाइज रहेगी 12 महीने का। मार्च टू अप टू फरवरी तक जो है जितनी भी सैलरी हुई उसको कहा जाता है ग्रॉस, टोटल जितना आपने लिया, तो आपको ग्रॉस लेना है। क्लियर हो गया? अगर आपका एनी सोर्सेज है, कोई और भी सोर्स है जहाँ से पैसा आपका ईयरली आता है और वो आपके जो है वो आधार के साथ लिंक है, तो समझिए वो सारा आपको लेना पड़ेगा। उनको मिलाने के बाद ही आपकी बनेगी सैलरी, ग्रॉस सैलरी, है ना। पर हम जो है जितने भी जो करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, उनकी वही बनती है 12 महीने की सैलरी। तो मेरी जैसे बनी 14,35,659 रुपये। अब जो है सरकार जो है इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, हमें बेनिफिट देती है 75,000 का, मतलब ये हमारे से माइनस हो जाएगा। तो नफ़ी करने पर हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 13,60,659 रुपये पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। 75,000 इसमें से माइनस कर दिया, ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है जी, माफ़ कर दिया सरकार ने। अब आता है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। देखिए बड़ा इजी है। सबसे पहले स्लैब होती हैं, क्या है, जैसे कि अप टू 3 लाख तक, 0 से 3 लाख तक के पैसे के ऊपर जो है मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये माफ़ है। जैसे 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ माफ़ है, वैसे ही 3 लाख यहाँ पर माफ़ है। अगला क्या है, स्लैब है 3 से लेकर 7 लाख। कितना है इसमें? 4 लाख, क्योंकि 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 4 लाख का मुझे देना पड़ेगा 5%, 5%, है ना। तो कैसे निकालेंगे? 4 लाख गुना 5/100 करेंगे तो हमारे पास आ गया 20,000 रुपये। इसी तरह से 7 से 10 बना 3 लाख, 3 लाख का 10% हो गया हमारे पास 30,000। 10 से 12 हुआ 2 लाख, 2 लाख का 15%, मतलब क्या, 2 लाख गुना 15/100 ऐसे करेंगे ना, तो आ गया 30,000। अब हमारी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो है 12 से आगे है और 15 से पीछे है। ठीक है, 12 से आगे कितनी है? 1,60,659 रुपये, इतनी ज़्यादा है 12 लाख से, तो हम उसी के ऊपर टैक्स जो है कितना देंगे? 20%। तो 1,60,659 गुना 20/100 जब करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, कितना आएगा? 32,131.80। ये दशमलव के आगे आते हैं पैसे। अगर ये 50 और 50 से अधिक है, याद रखना, तो 1 रुपये इसमें डिपॉजिट हो जाता है, तो बन जाएगा 32, तो आएगा 32,132 रुपये। क्लियर हो गया? ये सारा टोटल मिलाकर टैक्स लगेगा मुझे इस इनकम के ऊपर, तो कितना आ गया? 1,12,132 रुपये। लेकिन अभी और भी है, और वो क्या है? वो है एजुकेशन सेस या हेल्थ सेस, जो देना पड़ता है 4%, 4%। तो कैसे? इसका 4%, 1,12,132 गुना 4/100 करेंगे तो मेरे पास आएगा 4,485 रुपये। अब इन दोनों के मिलाकर जो है मेरा जो है टैक्स बनेगा पूरे साल का 1,16,617 रुपये। क्लियर हो गया? ये बनेगा। अब आता है कि मैंने टैक्स कुछ दे दिया है ना, मैंने कटवाना शुरू किया था, कब से किया है ये मैटर नहीं करता, पर कितना टैक्स मेरा जनवरी 2025 से इस महीने तक जा चुका है, वो सैलरी स्टेटमेंट में चेक कीजिए, मेरा जा चुका है 1,10,000। तो मैंने लिख लिया 1,10,000। तो इसमें से जो है ये माइनस का, क्योंकि मैंने ये दे दिया है, तो इस महीने मेरे से जो टैक्स कटेगा फरवरी की पे से, वो केवल 6,617 रुपये ही कटेगा। क्लियर होगा? तो क्लियर हो गया, इतना मुझे टैक्स देना है। अब इसको फॉर्म में हमने भरना है। लेकिन अब 2 स्थितियाँ मैं और देख लेता हूँ, और जो है कई तरह का होता है। देखिए, एक स्थिति ऐसी होती है कि जब आपने टैक्स जो है 1,16,000 देना था, लेकिन आपने दे दिया है 1,20,000, ज़्यादा दे दिया। ठीक है जी, जनवरी तक 2025 तक। उस स्थिति में जब आप इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है माइनस में आएगा, ज़्यादा दे दिया आपने, 3,383 रुपये आपने ज़्यादा दे दिया। इसका मतलब आपने वापस लेना है, ये रिफंड में जाएगा। ठीक है, रिफंड लास्ट में आ जाता है, एक फॉर्म में लिखा होता है रिफंड, कितना रिफंड करना है? 3,383। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो 4,485 रुपये जिसे कहते हैं एजुकेशन सेस, ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट को।
तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है भैया मैं तो लूँगा ही लूँगा, ये तो मेरा है तो मुझे तो देना ही पड़ेगा आपको। इसका मतलब अभी इस बार जो टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपका ज़्यादा जा चुका उसके बावजूद भी आपको ये 4,485 भी देना पड़ेगा। मतलब ये आपने ज़्यादा दे दिया और ये भी ऑलरेडी है, तो इन दोनों के मिलाकर जितना बनता है वो आप रिफंड में करेंगे। तो इसका मतलब ये टैक्स आपका फिर भी जाएगा इस बार ज़्यादा जाने के बावजूद भी। लेकिन कि आप निश्चिंत रहिए, ये दोनों बाद में प्लस कीजिए और जितना रिफंड में आप ये डालेंगे तो वो वापस आपको मिल जाएगा विद इन 1 और 2 मंथ में। क्लियर हो गया जी? कई बार जो है हफ्ते 2 हफ्ते में भी वापस आ जाता है, अलग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक परिस्थिति मैंने आपको। दूसरी एक और परिस्थिति है, कहा जा रहा है कि अगर आपके टैक्सेबल, याद रखना टैक्सेबल ग्रॉस की बात नहीं हो रही है, टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 7 लाख से लेस है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? मान लीजिए तो ये जो इनकम जो है वो कितना है, 7 लाख से लेस। लेकिन सपोज अगर आपकी जो है ये 75,000 माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम जो है वो आ रही है 7,05,000 रुपये, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो उस स्थिति में क्या कहा गया कि सरकार कहती है कि देखिए 7 लाख वाला तो एकदम से बेनिफिट होगा, जिसकी 5,000 होगी बेचारों का टैक्स देगा। अब टैक्स कितना देना पड़ेगा? सोचिए अगर स्लैब के तहत उसको टैक्स देना पड़े 7 लाख जो है 5,000 जिससे टैक्सेबल इनकम है, तो 7,20,000 ये बन गया टैक्स, और फिर 5,000 का जो है 10% जो है वो कितना बढ़ जाएगा, ये 5,000 का 500 रुपये और बन जाएगा। कुल मिलाकर उसको 20,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। सोचिए थोड़ी सी इनकम बढ़ने से, तो ऐसा तो ये तो अनजस्टिस हुआ ना। तो इसलिए सरकार क्या बोलती है कि ऐसी स्थिति में जो है आप क्या करेंगे, जो 5,000 जो एक्सीड हो गई, जो ज़्यादा बढ़ गई है, उसको 100% टैक्स में देना पड़ेगा। मतलब 5,000 ही टैक्स आपको देना है। लेकिन 5,000 टैक्स तो है, लेकिन सेस भी उसमें लगेगा, 4% भी लगेगा। मतलब 200 रुपये, 4 5 चौके 20, मतलब 200 रुपये और ऐड हो जाएगा, तो 5,200 रुपये आप जो है वो देना पड़ेगा कुल टैक्स है। अदरवाइज आपको कितना देना पड़ना था, 20,500 रुपये। क्लियर हो गया? तो इस स्थिति में अगर आपका है तो आप इसके तहत जो है अपना टैक्स फॉर्म जो है वो भरेंगे। अब चलती है फॉर्म भरते हैं, कैसे आपने फॉर्म भरना। ये आपका फॉर्म है इस बार का, बड़ा इजी है। नाम लिखिए, डेजिग्नेशन लिखिए, पैन नंबर डाल दीजिए, एस्टेब्लिशमेंट 2024-25 की है, ऑफिस कहाँ पर काम करते हैं वो लिखिए। फिर किसके तहत आप जो इनकम टैक्स जो है नए तरह से भरना चाहते कि ओल्ड तरीके से भरना, तो मेरा न्यू रिज्यूम के तहत मैं भर रहा हूँ। अब आता है, बहुत इजी है, देखिए ग्रॉस सैलरी इनकम जो हमने यहाँ पर लिखी है वो हमने यहाँ पर डाल दी। फिर कोई ऐसे सोर्सेज जहाँ से आपकी इनकम आती है, और मैं कह रहा हूँ फिर से, अगर वो आपके अगर बैंक अकाउंट में आती है, उसी बैंक अकाउंट में तो वो ऐड होती है, तो इसलिए उस सैलरी को भी यहाँ लिखिए, नहीं है तो डैश कीजिए, और आपका दोनों को मिलाकर कितनी बनती है यही, तो मैंने यही लिखा। फिर चौथा नंबर आ जाता है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो है 75,000 की। अगर लिखा है तो ठीक है आपके फॉर्म में, नहीं लिखा है तो खुद लिखिए 75,000 रुपये। और फिर ये जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कोई भी नहीं काउंट होंगे इस बार। ये नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कीजिए इनको, सो या तो लाइन दीजिए इनको। और क्योंकि ये 75,000 का ही बेनिफिट मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ टोटल सबको मिलाकर लिखूँगा 75,000 रुपये। 8 में लिखा है ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, तो वो है हमारे पास इन दोनों को माइनस करने पर, और वो मैंने यहाँ लिखी है ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कितनी है, 13,60,659 रुपये, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। क्लियर हो गया? इसके ऊपर मुझे टैक्स लगेगा। यहाँ कोई भी नॉट एप्लीकेबल है, नीचे तक जो है 10वीं तक जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। क्लियर है जी? फिर आ जाता है 11वां नंबर। 11वां नंबर पर क्या है, वो जो टैक्सेबल, और यही है वो, है ना, ये तो नहीं रहे अब बेनिफिशियली, तो मेरे पास वही जो है इनकम आएगी, यही मैंने 11 नंबर पर लिखा है। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर टैक्स लगाना है, जो मैंने यहाँ पर जो है पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। जैसे 5% कितना बना, 20,000 लिखा ना, 20,000, फिर 30,000, फिर 30,000, तो मैंने यहाँ 10%, 30,000, 15 पे 30,000, और फिर 20% वाला 32,132, तो मैंने यहाँ लिखा 32,100। ये ओल्ड वाला है, यहाँ नहीं जाना, आपने न्यू में जाना है। न्यू के तहत यहाँ मेरी कोई इनकम नहीं बची तो यहाँ पर मैं डैश करूँगा, और टोटल जो मेरा बना, जो पेबल मुझे टैक्स देना है वो 1,12,000। लेकिन आपको मालूम है केवल यही नहीं देना है, नेट टैक्सेबल पेबल आ जाएगा यहाँ पर। और फिर से कह रहा हूँ, अगर आपकी 7 लाख से लेस है तो यहाँ आ जाएगी, लेस करके जितनी भी आएगी, तो फिर आपको यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है, आप नील लिखेंगे, टैक्स आपको नहीं देना है। क्लियर हो गया? अब मेरा तो ये स्थिति के तहत है तो 1,12,132 रुपये टैक्स ये बन गया। और एजुकेशन सेस यहाँ लिखा है ना आपने, एजुकेशन सेस के तहत जो है 4,485, तो ये लिखिए। और फिर आपने टोटल भी दिया है, टोटल दोनों को जमा करके कितना आ गया, 1,16,617। ये टोटल सालाना जो टैक्स मेरा बन गया पूरे साल का।
अब आपको मालूम है कि आपने जनवरी 2025 तक, इस महीने तक जो अपना टैक्स भी कटवाया है। कितना कटवाया है? मैंने कटवाया 1,10,000, तो मैंने लिखा यहाँ पर 1,10,000। और अभी मुझे कितना देना है? वो देना है, दोनों को माइनस करने पर वो आता 6,617। ये मुझे इस महीने के पे से कटवाना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारे पास 6,617 रुपये। क्लियर हो गया जी? समझ आएगी बात? हो गया, इतना ही हमें करना था। तो हमें जो है वो पेबल रहेगा, रिफंड नहीं होगा। पेबल करेंगे और कितना लिखेंगे यहाँ पर? 6,617 जो मेरे को लिखने से रहेगा। तो पेबल करना है, ठीक है, ये आपको पेबल करना है। वैसे भी अगर आपने यहाँ पर लिखा है तो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिफ़ंड होगा तो मैंने आपको बताया था कि रिफ़ंड की स्थिति में आपने बताना है कि कितना रिफ़ंड आपको करना है। तो यहाँ टिक कीजिए और यहाँ पर आपने जो है लिखना है। आपने टैक्स पेबल कर रहे हैं तो आप टैक्स पेबल टिक करेंगे, अगर रिफ़ंड करें तो रिफ़ंड कीजिए और वो आपने अमाउंट यहाँ पर देना है। क्लियर हो गया जी? यहाँ ईजिली कुछ नहीं है, नाम है आपका, जो है वो फादर नेम है, किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, प्लेस, डेट और फिर उसके बाद ख़त्म। तो मुझे लगता है अब आप इस काबिल हो गए कि अपना टैक्स फॉर्म डिपॉजिट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।